मैं आर.पी. सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराज नंबर 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, आज अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के भाग 2 को आज पढ़ाऊँगा। आज की विषय वस्तु देख लीजिए। पहले विषय वस्तु है प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध तथा गुणधर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध तथा गुणधर्म और इस पर आधारित उदाहरण के कुछ प्रश्न। तो चलिए हम आज इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहली विषय वस्तु है प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध तथा गुणधर्म। पहला है पारस्परिक परिवर्तन यानी म्यूचुअल कन्वर्शन। इसको ध्यान से देखिए। पहला है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। बच्चों आप ध्यान से देखिए कि साइन इनवर्स एक्स एक कोण है, कॉसेक इनवर्स 1/x भी एक कोण है। हमें बताना है ये दोनों कोण बराबर है तथा इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/x, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं समझने के लिए। जब हमने कहा कि साइन इनवर्स एक्स एक कोण है तो माना कि साइन इनवर्स एक्स थीटा है, इसको एक नंबर डाल दीजिए। इस कोण को आप कितना प्रदर्शित कर रहे हैं? थीटा। अब चलिए आगे करते हैं। साइन को उधर ले जाइए तो ये साइन थीटा बचेगा है, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। क्लियर? अब इसका विलोम ले लीजिए तो 1/x बराबर साइन का विलोम क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब कॉस को इधर ले आइए फिर से तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, तो यानी कॉसेक इन्वर्स 1/x भी थीटा ही है। तो ये थीटा हमने लिया था और ये थीटा, दोनों को अगर हम बराबर करें तो 1 और 2 से थीटा के दोनों मान बराबर रखने पर क्या आएगा? ये थीटा साइन इनवर्स एक्स है और ये थीटा किसके बराबर है? कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये दोनों मान बराबर हो गए। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। समझ में आया? अब इसी परिणाम में उपरोक्त समीकरण में x के स्थान पर 1/x लिखने पर क्या हो जाएगा बताइए? साइन इनवर्स x की जगह 1/x हो जाएगा और यहाँ 1/x लिखेंगे तो x ऊपर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। यानी हमने ये भी देख लिया कि साइन इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x दोनों बराबर है, यानी ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कॉस के लिए भी आप कर सकते हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के विलोम होते हैं। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x तथा कॉस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x। तीसरा है टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x तथा टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x। इन सूत्रों को याद रखें। चलिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन का या वृत्ति फलन को ज्ञात करना। तो साइन इनवर्स x की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन ज्ञात करना कैसे करेंगे? हमने बताया कि साइन इनवर्स x कोण होता है, वहाँ से शुरू कर लीजिए। माना कि साइन इनवर्स x थीटा है, एक नंबर डाल दीजिए इसको थीटा। साइन को इधर ले जाइए तो साइन थीटा बराबर x। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा x है तो ये होगा कॉस थीटा √1 - x स्क्वायर। कॉस को इधर ले जाएं यानी कॉस इनवर्स √1 - x स्क्वायर क्या होगा? थीटा। समझ में आया? एक भी थीटा है और ये दो भी थीटा, दोनों बराबर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान यहाँ रख दीजिए। साइन थीटा x है, कॉस थीटा √1 - x स्क्वायर है। अब टेन को इधर ले जाइए तो ये होगा टेन इनवर्स x/√1 + x स्क्वायर बराबर थीटा। ये तीनों थीटा आपस में बराबर। अतः थीटा के मानों को बराबर रखने पर क्या होगा? देखिए थीटा सब बराबर कर दीजिए। साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स √1 - x स्क्वायर। ठीक है,
और टेन इनवर्स अभी देखा था आपने एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको आप याद कर लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों की मदद से ही आप टेन निकालते हैं, साइन बटे कॉस कर दीजिए, ये दोनों को मान को भाग दीजिए तो टेन आ जाता है। टेन का उल्टा कर दीजिए इसको तो ऑटोमेटिकली कॉट का हो जाएगा, कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? तो आप इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स तथा टेन इनवर्स एक्स की सहायता से शेष प्रतिलोम वृत्ति फलन ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात कॉस का भी देख लीजिए जरा आप, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या था, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो याद कर लीजिए, यहाँ भी दो याद कर लीजिए। अब इन दोनों से टेन बनाइए, साइन के अपॉन कॉस के मान, साइन में कॉस को भाग देंगे, है ना। तो टेन इनवर्स क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। टेन का विलोम कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये कॉट। और कॉसेक किसका विलोम होता है, साइन का, इसका विलोम कर लीजिए तो कॉसेक आ जाएगा। सेक किसका विलोम होता है, कॉस का, कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको उल्टा करेंगे तो ये सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आएगा। तो आसानी से आप ये कर सकते हैं, केवल ये दो मान याद हो तो बाकी आप बना सकते हैं। चलिए अगला करते हैं, टेन इनवर्स एक्स बराबर याद कर लीजिए साइन इनवर्स एक्स बटे रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन से साइन और कॉस, अब सेक कितना आएगा, इसका विलोम होता है तो सेक इनवर्स आएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट किसका विलोम होता है, टेन का, तो कॉट में क्या आएगा, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से इन सूत्रों को आप याद कर लीजिए। अब हम आपको बता रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण सूत्र जो प्रश्नों में बहुत काम आएंगे, इनको आप याद कर लीजिए। इन दोनों कोणों का योग π/2 होता है ना पेयर में। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। दूसरा पेयर है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। यानी इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री होता है। इसको आप बिल्कुल याद कर लें। चलिए तीसरी बात करते हैं, ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति फलन से ही ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बनता है, ठीक है। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, इसको आप क्या समझ लेंगे, मान लीजिए आपका ये ए कोण है और ये बी कोण है, कौन है ये इनवर्स, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी है। इधर साइन इनवर्स है तो साइन को अगर इधर आप ले जाते तो क्या हो जाता बताइए, ये ए और बी है, ये साइन को इधर ले आइए तो साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का सूत्र ये आपने 11th में पढ़ा है। साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो आप यहाँ से देखिए जरा, ये उसी से ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए। इसी प्रकार ये सूत्र देखिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, यानी दो कोणों का योग है अंतर, यहाँ कॉस इनवर्स है तो ये कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का ही सूत्र आएगा। तो ये होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस, देखो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ माइनस प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको भी याद कर लीजिए। अब देखिए चौथे में पहला है 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कोण अगर ए माने तो 2a, साइन इधर आएगा तो साइन 2a का सूत्र बनता है, ध्यान रखिएगा याद करने के लिए। तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1, याद कर लें। पाँचवा सूत्र है ए और बी 2, 3 साइन इनवर्स एक्स, इसको कोण ए मान लें तो 3a, साइन इधर आएगा तो साइन 3a, ये 3 कॉस इनवर्स एक्स है यानी ये कोण है, ये ए मान लें तो 3a, और ये कॉस इनवर्स कॉस इधर ले आइए तो कॉस 3a का सूत्र बनता है। तो ये साइन 3 है, ये कॉस 3 है, तो क्या बनता है देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर, और ये 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इन सब सूत्रों को कॉपी में लिख करके याद कर लें। छठवां है ए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इनको भी कोण ए और बी माने तो a प्लस बी, टेन इधर आएगा तो टेन ए प्लस बी से ये बना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो एक्स वाई है ये धनात्मक है यानी 0 से बड़ा है,
तथा इन दोनों का गुणनफल चेक करिए कि 1 से कम है कि नहीं। अगर एक्स वाई का गुणनफल 1 से कम है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब बनता है। ये देखिए सूत्र का प्रयोग जब एक्स और वाई दोनों धनात्मक हो यानी 0 से बड़े हों, लेकिन x इंटू वाई 1 से बड़ा हो। तो 1 से छोटा तो इसका उपयोग करेंगे, 1 से बड़ा तो इसका उपयोग करेंगे। अगला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ यूज करने के लिए x और वाई का जो मान है वो धनात्मक होना चाहिए तथा x यहाँ पर y से बड़ा, x इज़ ग्रेटर देन y। ये देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z यानी कोण A धन कोण B धन कोण C, a प्लस बी प्लस सी। tan को इधर ले आइए तो tan A प्लस बी प्लस सी का सूत्र है। तो यहाँ इन्वर्स में क्या बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आया। ये 6 सूत्र आपके हो गए। 7वां सूत्र देखिए, इसमें भी 2 हैं। 2 tan इनवर्स एक्स, इसको कोण ए मान लें तो 2a tan इधर आएगा तो tan 2a का सूत्र होता है। क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर होता है ना, x को tan मान लीजिए। तो इसको आप याद करिए 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 tan इनवर्स एक्स इसको a मान लें तो 3a tan इधर आएगा तो tan 3a का सूत्र लगेगा। क्या होता है 3 tan a माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है। तो उसी से बन गया 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए 8वें सूत्र में करते हैं cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स वाई बराबर cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अगला है cot इनवर्स एक्स माइनस cot इनवर्स वाई बराबर होगा cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। इसको ध्यान रखिएगा। अब 9वें सूत्र की ओर देखते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है, इसको साइन में कन्वर्सन है तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू कॉस में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने 9 सूत्र से इस पाठ को हमने बताया है। ये 9 सूत्र अपनी कॉपी में लिखिए और इसको याद कर लीजिए। अगर आप याद कर लेते हैं तो आप प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब उदाहरण में कुछ प्रश्नों को लेते हैं और इसको हल करते हैं। प्रश्न 1 है, यदि tan इनवर्स 1/4 ये कोण होता है, थीटा है, तो cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है। ये थीटा है तो cot थीटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा बराबर क्या दिया tan इनवर्स 1/4, ये आपको दिया हुआ है, दिया है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब हम कैसे करेंगे इसको बताइए। हमें cot थीटा लेना था, हमने दोनों पक्षों का cot ले लिया तो cot थीटा, यहाँ भी cot लगा दीजिए tan इनवर्स 1/4। यहाँ तक समझा। थीटा को cot थीटा बदलना तो हमने cot लगा दिया। आगे करते हैं देखिए, तो यानी cot थीटा बराबर क्या आएगा, ये cot तो रहेगा। अब ये tan इनवर्स x का रूपांतरण cot में करते हैं तो tan इनवर्स यहाँ पे जो मान दिया 1/4 दिया है यानी 1 अपॉन एक्स मान लीजिए, तो ये cot इनवर्स 4 आएगा। क्यों, देखो आप सूत्र पढ़े अभी भी, tan इनवर्स 1/x बराबर cot इनवर्स x। इस सूत्र से हमने tan इनवर्स 1/4 को cot इनवर्स 4 लिख दिया। अब ये cot और cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो यानी cot थीटा बराबर 4 आ गया। समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ लगा साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 के मान ज्ञात कीजिए। इसको मान निकालना है। चलिए हल करते हैं। इसको हम ले लेते हैं, इस मान को क्या है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2 को निकालना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। ये साइन लिखा π/3, ये सूत्र देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। समझ में आया। यह हम बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इससे अब ये हो गया साइन ये π/3 और साइन इनवर्स 1/2 थीटा रख के देखिए कितने एंगल आएगा, ये π/6 30 डिग्री। अब साइन के बाद ये दोनों कोणों को जोड़ दीजिए π/3 प्लस π/6, ये आएगा π/2। साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 3 tan ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 का भी मान आपको ज्ञात करना है।
ठीक है। अब इसको मान करना है तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कौन सा सूत्र लगेगा। यहाँ 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स एक्स अभी आपने पढ़ा होगा। 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो सूत्र यहाँ लगा दीजिए। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र याद होगा तो बन जाएगा। अब इसके बाद है tan इनवर्स, इसको सरल करेंगे तो 2 × 5 अपॉन 25 माइनस 1 आएगा। ये tan इनवर्स, इसको भी सरल कर दीजिए तो 5/12 समझ में आया। तो अभी हम सवाल लेते हैं tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, इसको हमने अभी हल कर लिया, इसके मान रख दीजिए। तो tan, इसका मान हमने लिखा tan इनवर्स 5/12 और माइनस tan इनवर्स 1, ये tan बाहर रहने दीजिए। अब ये सूत्र लगा दीजिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ मान रख देंगे सूत्र लगा के। तो tan इनवर्स, इसको सरल करेंगे तो -7/17 आएगा। अब tan इनवर्स कट गया तो -7/17 इसका मान आ गया। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिए प्रश्न, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4 होगा, यानी इन तीनों कोणों का योग π/4 45 डिग्री होगा। तो हम कैसे हल करें, हम यहाँ सूत्र प्रयोग करेंगे, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बताया था मैंने, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इसमें एक्स वाई जेड, इसको मानते हुए सूत्र लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रख दीजिए। ठीक है, ये आसानी से आप रख लेंगे। अब इसको हल भी कर सकते हैं। तो tan इनवर्स, इसको हल किया तो इतना आया अपॉन 80, इतना अपॉन 80 आया, इसको सरल कर लीजिए, आसानी से सरल कर लेंगे। तो tan इनवर्स 65/65 आया, ये दोनों कट गया तो यहाँ 1 आया, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1, इसको हम कहते हैं tan इनवर्स 1 मतलब इसको थीटा रख के देखिए तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो आसानी से आपने सूत्र लगा के इसको हल कर दिए। चलिए आगे एक और प्रश्न करते हैं, सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स 3/11 माइनस साइन इनवर्स 3/4 ये बराबर होगा साइन इनवर्स 19/44। ठीक है, चलिए हम इसको, ये कोण है, ये भी कोण है, तो हम इस कोण को पहले समझते हैं। माना कि cos इनवर्स 3/11 अल्फ़ा है, इसको समझ लीजिए, अल्फ़ा एंगल, तथा साइन इनवर्स 3/4 ये बीटा है। ये दोनों कोण को हमने मान लिया। इससे क्या होगा देखिए, यहाँ से cos इधर ले जाइए तो cos अल्फ़ा बराबर 3/11 हो जाएगा, और साइन को इधर ले आइए तो साइन, अब ये cos अल्फ़ा निकला, इसी से पहले निकाल दे। cos अल्फ़ा कितना हो गया, cos अल्फ़ा 3/11, और साइन अल्फ़ा आता है √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा का सूत्र है, पढ़ा होगा आपने 11th में। और cos का मान यहाँ रख दीजिए, तो √1 माइनस 3/11 का होल स्क्वायर, इसको हल करिए, √112/11 यानी 4√7/11 आ गया साइन अल्फ़ा का मान। चलिए दूसरा लेते हैं, और साइन बीटा आपने किसको माना था, 3/4, तो इससे कॉस बीटा आ जाएगा। कॉस बीटा क्या आएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लगता है, तो √1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, ये √7/4 आ गया। यानी समझ में आया, यानी आपने क्या किया, इसको अल्फ़ा माना, इसको बीटा माना, इससे आपका कॉस अल्फ़ा और इससे आपका साइन बीटा आ गया। तो कॉस अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा और साइन बीटा से कॉस बीटा निकाल लिया आपने। अब आप सूत्र का प्रयोग करिए। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जानते हैं आप, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी से क्या होगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होगा साइन अल्फ़ा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अब इन सब के मान रख दीजिए, इन सबको मान यहाँ रख करके और इसको इस तरह से सरल कर लीजिए। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ये 19/44 आ गया। अब साइन को इधर ले आइए तो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा, साइन इनवर्स 19/44 आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा क्या था, अल्फ़ा आपने इसको माना था, बीटा इसको माना था, इसलिए कॉस इनवर्स 3/11 माइनस साइन इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 19/44। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर हल करिएगा। एक और प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न 6, सिद्ध कीजिए कि कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 3/4 बराबर आएगा कॉट इनवर्स 1/3। क्या करेंगे बताइए।
लेफ़्ट साइड ले लीजिए, लेफ़्ट साइड की वैल्यू है तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई दिख रहा है आपको। हम क्या करते हैं, इनको पहले और सरल करते हैं, कॉट को 10 में चेंज कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स 3 10 इनवर्स 1/3 और कॉट इनवर्स 3/4 हो जाएगा कॉट इनवर्स 4/3। तो ये 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई के सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 10 इनवर्स उसको सरल करेंगे तो इतना आएगा, और सरल करिए तो 10 इनवर्स 3 इंटू 5/5, 5 कैंसिल हो गया, 10 इनवर्स 3, ये आसानी सरल। अब 10 इनवर्स 3 को कॉट बदल लीजिए क्योंकि कॉट को 10 में बदला था हमने, तो 10 इनवर्स 3 क्या होगा कॉट इनवर्स 1/3, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यानी हमने इसको लेके चला था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप सूत्र याद करके प्रश्नों को देखिए और करिए और अपने बुक से और भी प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए। यदि कोई दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। इस वीडियो को जल्दी देखिए, अगला वीडियो शीघ्र ही आपको भेजूँगा।